Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10+2. Chapter name is Algebra of Matrices, and today we are going to discuss about the solution of the exercise 3.3 question number 26. एक मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिलती है जो कि 7 12 4 7 इसके एलिमेंट रहेंगे। अब गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एक्स इंटू ए की वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस वाई इंटू आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ रख दी गई है। पहले एक्स को अंदर भेजा जा रहा है 2x 3x x 2x x इस तरीके से। उसके बाद फिर y को अंदर भेजा जा रहा है y 0 0 y, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, 3x प्लस 0 3 x लिख दिया, x प्लस 0 x लिख दिया, 2x प्लस 1 इंटू वाई 2x प्लस वाई लिख दिया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब ये है कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। तो सिंस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो एक जगह से आपको मिल रहा है x की वैल्यू 4 और एक जगह से मिल रहा है यहाँ से भी क्या, जैसे कि x इज इक्वल टू 4 लिखा था हमने, 3x इज इक्वल टू 12, दोनों केस में x की वैल्यू 4 आ रही है। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं x की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू यहाँ से -1। x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू -1 आ रही है। यही तो सॉल्यूशन है x और y की। नेक्स्ट में है एक मैट्रिक्स a दे रखी है और आगे ए स्क्वायर निकालना है, तो मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली मल्टीप्लाई किया, मेरे को मिला ये। नाउ लेट इफ द पॉसिबल ए स्क्वायर इज इक्वल टू b, क्या है, हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर जो है ना बी के इक्वल है। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं, बी की वैल्यू यहाँ रखते हैं। सिंस द कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू +-1 आ रही है और यहाँ से लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू +4 आ रही है। तो देखोगे कि यहाँ पर इसके अंदर यूँ कह लो चाहे तो जो लैम्डा की वैल्यू पहले इक्वेशन ने दी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, या फिर यूँ कह लो यहाँ से कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ से। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जो इसने पूछा गया है कि हमने जो लेट किया था कि वो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हम यहाँ ये बी स्क्वायर यानी कि गिवन है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 ये मान के चलिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 27। आर क्यू दिया गया है तो आर फाई हम निकाल लेंगे, जहाँ क्यू का मतलब है यहाँ पर थीटा मान के चलिए। आर थीटा दिया गया है तो आर थीटा की वैल्यू ये दे रखी है एक तरीके से मैट्रिक्स में, और आर फाई करेंगे क्या, बस थीटा किसी का फाई लगा देंगे, आर फाई की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आर थीटा इंटू आर फाई यानी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है। सिमिलरली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन फाई, तो कुल मिलाकर प्लस माइनस लिख दिया हमने। कोस ए कोस भी माइनस साइन भी एक प्रॉपर्टी होती है, आगे चलकर आप लिख दोगे कोस ए प्लस बी, जो ए की जगह थीटा है तो बी की जगह फाई है, तो कोस थीटा प्लस फाई। सिमिलरली
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये मिलेगी, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मिलेगा यहाँ। तो सिंपली मल्टीप्लाई का काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, कोस ए या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी ए की जगह थीटा है तो बी की जगह फाई है। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो उसके अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी यानी कि कोस थीटा प्लस फाई माइनस निकालने के बाद यहाँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इस तरीके से लिखेंगे तो कोस ए प्लस बी यानी कि कोस थीटा प्लस फाई। इसको आप वहाँ से कंपेरिजन करके देख सकते हैं, थीटा की जगह थीटा प्लस फाई तो नजर आएगा आपको, यहाँ से कंपैरिजन करते हो तो इसका मतलब कि आप बोल सकते हो आर थीटा प्लस फाई, यही प्रूव करना है। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दे रखी है एक तरीके से एफ एक्स के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो एफ एक्स हमारे पास ये, तो एफ वाई क्या होगा, एक्स की जगह वाई लगा देंगे, तो वही काम फिर इसमें भी काम चल रहा है। क्या चीज़, एफ एक्स प्लस वाई के लिए दोनों को इनटू में डाल रहे हैं हम, क्या है एफ एक्स इंटू वाई, प्लस नहीं एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रखी, एफ एफ वाई यहाँ पर रखी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर से मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू हो चुका है, कोस एक्स को कोस वाई से प्लस साइन एक्स माइनस के साथ, फिर साइन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जीरो को जीरो से, तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे चलकर उसको लिख दिया जाएगा कोस ए प्लस बी के अकॉर्डिंग यानी कि कोस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कोस एक्स को माइनस साइन वाई के साथ माइनस कोस एक्स साइन वाई लिख देंगे, प्लस माइनस साइन एक्स को कोस वाई के साथ, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स कोस वाई लिख दिया गया। इसमें भी आप माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिखकर साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते थे माइनस कॉमन लेने के बाद। तो बाकी फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करते तो जीरो बन जाता है, तो वहाँ भी हमने जीरो लिख दिया है। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड रो यहाँ है फर्स्ट कॉलम यहाँ है तो ये मिलेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे जीरो मिलेगा, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से जीरो मिलेगा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 मिलेगा। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी बताई। सिमिलरली यहाँ पर ये चारों जगह प्रॉपर्टी लगाने के बाद मिलेगी अपने को मैट्रिक्स सी। अब क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बोल सकता हूँ, बिल्कुल। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर कोस के थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा इंटू आगे है साइन स्क्वायर थीटा। इंटू में दूसरी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है कोस स्क्वायर फाई, अगला एलिमेंट है कोस थीटा कोस फाई साइन फाई, अगला एलिमेंट है कोस फाई साइन फाई और आगे है साइन स्क्वायर फाई के साथ। दोनों की मल्टीप्लिकेशन वही है पैटर्न, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर फाई के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में डाल देंगे कोस थीटा साइन फाई को के साथ, यानी कि कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ एक एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे करते हैं तो ये मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते ये मिलेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते तो ये एलिमेंट मिलेंगे। अब आप देखोगे इन दोनों में से कोस थीटा और कोस फाई कॉमन आ रहा है, इधर से और इधर से निकाल लिया हमने बाहर। तो ये देखिएगा अंदर क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी की प्रॉपर्टी नजर आती होगी आपको, तो इसलिए इसको लिख दिया जाएगा आगे चल के कोस ए थीटा माइनस फाई, क्योंकि ये चीज़ तो बाहर निकाल रखी थी। सिमिलरली इन दोनों में हमने देखा ऊपर से, वहाँ से भी आपको कोस थीटा साइन फाई नजर आएगा कॉमन आता हुआ, तो उसके बाद कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई बचता है। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसकी प्रॉपर्टी होती है, कोस यहाँ पे ए माइनस बी की, तो ए की जगह थीटा है तो बी की जगह फाई। सिमिलरली यहाँ से भी आपको कॉमन नजर आने के बाद आ रहा होगा कोस थीटा कोस फाई साइन थीटा, कॉमन लेने के बाद कोस थीटा साइन कोस फाई प्लस से साइन थीटा साइन फाई बनता है, जो कि प्रॉपर्टी लगा दी फिर से। यहाँ पे भी कॉमन लेने के बाद ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कोस थीटा माइनस फाई। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि थीटा माइनस फाई बीइंग
ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू कह लो, एक पाई बाई टू का ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एंट्री 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 0, क्योंकि साइन 90 भी क्या होता है 1। यहाँ पर कोस, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस की, तो यहाँ पर कोस फिर से उसको 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 से मल्टीप्लाई, सब 0 आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा माइनस फाई 90 का मल्टीपल होता है। कोस 90 क्या होता है 0, 90 का मल्टीपल ये होगी ओड मल्टीपल, तो उस केस में 0 0 आएंगे, तो ये रिजल्ट आ चुका है 0। नेक्स्ट है एरियाज पावर n दे रखी है एक मैट्रिक्स, हमें प्रूव करना है कि ये PMI से 1 के लिए, k के लिए, k + 1 के लिए। तो पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो n की जगह 1 रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद 3 - 4 1 - 1 आ रहा है। क्या ये a के इक्वल है? तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है a की यही मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ट्रू हो जाता है n = k के लिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है n = m के लिए ट्रू होता है। तो अब n = m के लिए ट्रू होता है, तो a की पावर m = क्या करेंगे, n जहाँ है वहाँ m रख दिया गया, कोई भी तो चेंज नहीं, 1 + 2m - 4m m 1 - 2m। इसको इक्वेशन 3 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट केस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं किस चीज से, a से इधर, a से इधर, किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो a से, तो यहां देखोगे आप a की पावर m + 1 हो जाएगा। इधर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है बनाया जा सकता है इस मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दूसरा केस क्या है आपके सामने, हम कंसीडर कर लेते हैं किसकी जगह, जहां n था वहां पर m + 1 लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आ जाए, यानी कि प्रूव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, n की जगह m + 1 पुट कर लेते हैं। तो कंसीडर किया हमने m की जगह m + 1। तो मैं जो बात कह रहा था आपको a से मल्टीप्लाई करना, वो भी रास्ता आपके पास है यहाँ से, और दूसरा रास्ता क्या है, n की जगह m + 1 रख लेंगे। तो रखा हमने a की पावर m + 1, इधर 1 + 2 × m + 1 लिखेंगे। बट उससे पहले मैंने क्या कर लिया कि इसी को मैंने एक्सपेंड कर लिया, तोड़ लिया, a की पावर m × a, क्योंकि पावर यहाँ भी 1 है, बेस एक को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, m + 1 की जगह ऐसा लिखा जा सकता है। तो a की पावर m यहाँ से उठा के यहाँ लिख ली और a इधर से लिख ली मैंने। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे ये आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये, जो कि अब इसको क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। हमें करना क्या है, बात ये आ रही है, हमें रिजल्ट लेके आना है इस जैसा, क्या चीज, बस a की जगह यानी कि n की जगह m + 1 नजर आए, बात वही है, किसकी जगह, n की जगह m + 1 नजर आए। तो बस फिर यहां से मैंने तोड़ लिया 3 को, 1 + 2 और 2m है ही। अब 2m और 1 + 2 यानी कि वहां पर जो 2 था, 2 और 2m में से कॉमन ले लिया मैंने, क्या चीज, जैसे मैंने यहाँ की बात करी है, तो आगे चल के यहाँ रिजल्ट पहुंचेगा ये, यहाँ से इसको तोड़ा 3 को, 1 + 2 + 2m तो है ही, तो 2 + 2m में से 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से केवल और केवल -4 कॉमन ले लिया, यहाँ से कोई कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से फिर से मेरे को क्या नजर आ रहा है, यानी कि +1 मेरे को चाहिए इधर से, क्या चीज, अगर मैं n की जगह यहाँ +1 चाहिए तो मेरे को +1 डालने का मतलब +1 भी डालूंगा, -1 भी डालूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 और -2m में से फिर से -2 कॉमन ले लूंगा, तो मिलेगा 1 - 2 × m + 1। तो ये जो रिजल्ट आ चुका है, तो कह सकते हैं वी शो दैट इफ द गिवन रिजल्ट इज फॉर n = m, अगर ये n = m के लिए ट्रू है
तो हम कह सकते हैं इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, हेंस द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। थर्टी फर्स्ट में एक मैट्रिक्स दे रखी है जो 2x2 ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं इसको Pn को। तो a की पावर n भी दे रखी है, हमने ये लिख लिया है। सबसे पहले 1 पुट करेंगे n की जगह, जैसे ही 1 पुट करते हैं n की जगह तो जो रिजल्ट आया वो क्या चीज़ है, a के इक्वल आ जाता है। अगर ये a के इक्वल आ जाता है तो ट्रू हो जाता है कि P1 के लिए ट्रू है। हम लेट कर लेंगे, लेट अस अज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की जगह k रखने पर मान लेते कि ट्रू हो जाता है। जहां जहां n है वहां पर मैंने k रख दिया, a की पावर k cos k थीटा, इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट बोलकर आगे बढ़ जाता हूं। क्या कहता हूं, वी हैव टू शो दैट pk प्लस n इज आल्सो ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। हमें ये शो करके दिखाना है n की जगह k प्लस 1 रख दे तो वो भी ट्रू जाएगा, कब, जब pk ट्रू होगा। तो हमने क्या किया, जहां भी n था वहां पर k प्लस 1 डाल दिया। तो a की पावर k प्लस 1 यहाँ है, n की जगह k प्लस 1 यहाँ डालना नजर आ रहा है, आयटा साइन n की जगह k प्लस 1 इंटू थीटा है ही, तो ये रख दिया हमने n की जगह k प्लस 1। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, a की पावर k प्लस 1, इसको तोड़ेंगे तो a की पावर k इंटू a। अब a की पावर की इक्वेशन फर्स्ट में उससे उठा लिया हमने मैट्रिक्स, यहाँ पर a की पावर 1 कहो या a कहो, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। जैसे फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको। एट स्क्वायर क्या होता है आगे चल के, -1 डाल देंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी की वैल्यू होती है, क्या होता है, कोस ए प्लस बी। तो इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, आइटा कॉमन लेने के बाद साइन ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा आइटा कॉमन लेने के बाद साइन ए प्लस बी। क्या मतलब a प्लस बी, यहाँ मेरे पास मिला था क्या चीज, k थीटा प्लस थीटा मिलेगा, तो थीटा मैंने कॉमन रख लिया हर केस में यहाँ भी। तो जो रिजल्ट बनता है ये अपने पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो राइट हैंड साइड है तो इसको मतलब ये बन जाता है pk प्लस 1 इज ट्रू, दस इफ द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस PMI by PMI Pn is true for all integral value of n। जबकि an दे रखा था, n क्या चीज है, नेचुरल नंबर है। थर्टी सेकेंड, फिर एक मैट्रिक्स A दे रखी है, वी शैल प्रूव द गिवन रिजल्ट, क्या चीज है, ए आई स्मॉल a है, ये मैट्रिक्स नहीं है स्मॉल, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको स्मॉल a से मल्टीप्लाई करना है, a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके उस दोनों की पावर को n दे रखेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल a रेज पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n इंटू a रेज स्मॉल a रेज पावर n माइनस 1 इंटू b इंटू मैट्रिक्स a। इसके लिए प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, जैसे ही 1 पुट करेंगे किसकी जगह, n जहां भी है, तो 1 पुट किया तो रिजल्ट ये आया। तो क्या आया, ai प्लस बी ए इज इक्वल टू ai प्लस बी, तो प्रूव हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाता है। फिर लिखेंगे हम कि ये m के लिए ट्रू, यहाँ पर k भी लिख सकते थे आप, मैंने m लिख लिया। तो ai प्लस बी ए रेज पावर m इज इक्वल टू a रेज पावर m i प्लस m इंटू a रेज पावर m माइनस 1 इंटू b इंटू a मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज है, ये हमने एज्यूम किया है कि n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू रहेगा, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। वी शैल नाउ शो दैट द रिजल्ट 1, जो यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है ट्रू रहेगा n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, वेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। अगर n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है, तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हमें करके दिखाना है। तो जहां जहां आपको n नजर आता है वहां पर क्या रख दिया जाएगा, m प्लस 1 लिख दिया जाएगा। तो मैंने लिख दिया n की जगह m प्लस 1, इसको तोड़ा मैंने, m एक जगह पावर एक पावर अकेली डाल दी। अब एक इक्वेशन थर्ड आपको नजर आ रही होगी, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, लिख दिया हमने इसकी जगह उठा के ही। अभी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा ये। अब ये रिजल्ट मिलने के बाद
हमारे पास क्या है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ए की पावर m और इंटू ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू ए m+1 हो जाएगी पावर, i इंटू आई स्क्वायर कह सकते हो। सिमिलरली इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू ए रेज पावर m इंटू बी इंटू ए इंटू आई मैट्रिक्स प्लस ए रेज पावर m बी आई इंटू ए प्लस m इंटू ए रेज पावर m-1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स स्क्वायर। अब आप कैलकुलेशन करने के बाद पाओगे ए रेज पावर m+1 इंटू आई मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर भी आई होता है, प्लस ए रेज पावर m बी ए मैट्रिक्स इंटू m+1, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से कॉमन लेने के बाद m+1 नज़र आएगा। तो अब इसमें मैं ये लिखकर m+1 को आगे लिख रहा हूँ, कोई नया काम नहीं लिख रहा हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। We show that if the given result is true, n is equal to m, it is also true for m is equal to m+1 के लिए भी n की जगह अगर m+1 रखते तो उसके लिए भी ट्रू जा रहा है। Hence the given result is true for all positive value of n। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए रेज पावर n दे रखा है, तो सबसे पहले 1 लिखते हैं n की जगह, तो वो क्या ए रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। फिर n इज इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ट्रू है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या किया मैंने, जहां जहां n था वहां पर k रखकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के आगे बढ़ गया। तो k+1 जहां जहां n था वहां पर k+1 के लिए अब ट्रू करने वाले हैं, इसके लिए प्रूव करके दिखाएंगे। तो जहां n था वहां पर k+1 लिख दिया गया है। अब इसको लेफ्ट साइड में जो ए रेज पावर k+1 इसको लिखने के बाद तोड़ लेंगे ए रेज पावर k इंटू ए रेज पावर k की वैल्यू उठा ली हमने फर्स्ट इक्वेशन से और इंटू ए मैट्रिक्स उठा ली जो दे रखी है, दोनों की जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आएगा। इसको आप लिख सकते हो ए की पावर k+1 और ये चीज लिखने के बाद इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए की पावर k कॉमन आने के बाद k+1 इंटू में आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। यही तो राइट हैंड साइड थी, अगर आप देखोगे ध्यान तो प्रूव हो जाता है k+1 के लिए। नेक्स्ट वी शैल प्रूव फॉर द रिजल्ट बाय द यूजिंग PMI। ए हमारी मैट्रिक्स ये है, Pn हमारे पास मैट्रिक्स ये है, तो 1 रख कर देखेंगे जहां भी n है, 1 - 1 0, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 सब जगह 1, तो ए मैट्रिक्स इक्वल लेट कर लेते हैं n की जगह k। जैसे n की जगह k लेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए रेज पावर k, यानी कि जहां n है वहां पर k रख दिया बस, वो कुछ नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, आगे बढ़ जाना। क्या चीज हम प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k+1 के लिए, तो जहां भी n था वहां पर k+1 नजर आ रहा होगा, यहाँ भी k+1 -1, तो k लिख देंगे आगे चल के। वो मैंने इस मैट्रिक्स को लिखा यहाँ पे, ये देख पा रहे हो k+1 के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि k 3 की पावर k+1 -1 +1 से -1 कैंसिल होकर 3 की पावर k, हर जगह 3 की पावर k नजर आएगी। अब लेफ्ट साइड उठाता हूँ k+1 के लिए, तो a की पावर k इंटू k लिख सकते हैं आप इसको। a की पावर k का रिजल्ट यहाँ पीछे से उठा के लिखा जाएगा, कहाँ है a की पावर k, ये रखा अपने पास रिजल्ट, इसको उठा के यहाँ रख दिया हमने इंटू ए मैट्रिक्स। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट मिलेगा, और इसको आप लिख सकते हो 1 2 3, तो 3 स्टेप्स हैं, तो 3 इंटू में डाल दिया। अब बेस इक्वल हूँ, यानी कि 3 ये बेस है, ये भी 3 बेस है, बीच में मल्टीप्लाई के साइन में तो पावर ऐड हो जाती है। इसमें 1 पावर नजर आ रही है 3 की, यहाँ पर k -1, जैसे ऐड करोगे इसकी पावर k लिख दोगे आगे चल के, ये लिख दिया मैंने। जैसे 1 से 1 कैंसिल होकर k लिखोगे, यही तो राइट साइड थी इसकी, प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव AP इज इक्वल टू BA, तो वी शैल प्रूव बाय PMI। Pn क्या चीज है, AB की पावर n इज इक्वल टू B की पावर n इंटू A। तो सबसे पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, तो AB इज इक्वल टू B, तो AB इज इक्वल टू B जो कि ट्रू है क्योंकि गिवन है, ठीक है जी। उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट Pn जो होगा ट्रू होगा n इज इक्वल टू k के लिए, जहां n है वहां k के लिए k रख दिया मैं n की जगह, जैसे कि रखा इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। हमें काम करना है k+1 के लिए, जैसे k+1 रखोगे जहां भी n है k+1 लिख दिया हमने, यहाँ पे ये नजर आएगा आपको। अब करना क्या है, एक साइड उठा लो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली यहाँ से,
ये लिखी। अब इसको जैसे एक्सपेंड करूंगा मैं, ए एज इट इज लिखा, बी की पावर के इंटू बी लिख दूंगा, लिख दिया। अब हमारे पास एक रिजल्ट है सेकंड के अंदर, क्या है, ए इंटू बी की पावर के। तो ए इंटू बी की पावर के की जगह लिख देंगे हम इस सारे की जगह क्या चीज, इसका रिजल्ट बी की पावर के इंटू ए। तो मैंने कहाँ लिखा, यहाँ बी की पावर के इंटू ए। अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड से यूज करने के बाद, लिखने के बाद क्या नजर आएगा आपको, बी की पावर के इंटू ए बी। और ए बी को आप क्या कह देते हैं, बी कह सकते हैं क्योंकि गिवन है। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ बी की पावर के इंटू बी क्या होता है, बी की पावर के प्लस इंटू ए आ जाएगा। यही तो प्रूव करना था, जो कि नेक्स्ट पेज पे नजर आएगा। यहाँ पे तो बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, यही राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो जाता है पी की वैल्यू के प्लस वन के लिए भी। नेक्स्ट है, लेट पी एन दिया गया है, ए बी की पावर एन और इज इक्वल टू ए रेज पावर एन इंटू बी रेज पावर एन। वन पुट करते हैं एन की जगह, तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया, प्रूव हो जाता है वन के लिए। लेट अस अज्यूम एन इज इक्वल टू के के लिए, तो जहां भी एन है वहां पर मैंने के रख दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के आगे बढ़ जाते हैं कि प्रूव करेंगे एन की जगह के प्लस वन के लिए। के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं तो क्या आएगा, ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, इसको फिर तोड़ लेते हैं। ए बी की पावर के अलग से डाल लेते हैं, इंटू ए बी की पावर वन अलग से डाल लेते हैं। अब ए बी की पावर के हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा हुआ है रिजल्ट, उसको उठा के ये वाला रिजल्ट यहाँ रख दिया हमने यूजिंग फास्ट। तो जैसे ही हमने ये रिजल्ट लिखा, आगे बढ़ते हैं। ए की पावर के है, बी की पावर के है, इंटू ए बी है। अब यहाँ ए की पावर के है इंटू बी की पावर के इंटू ए लिख लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं। वैसे तो वही चीज है जो पहले से रखा हुआ है, बट ये रिजल्ट अपने पास है, कहाँ है, इसको आप ए बी की पावर के बोल सकते हैं। क्या, ए बी की पावर के बोल सकते हैं। ये एज इट इज है, इंटू में बी एज इट इज है। अब आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ से यहाँ पे। अब आप लिखो, देखोगे ए की पावर के इंटू ए क्या होता है, पावर ऐड कर देंगे, बेस इक्वल है तो पावर के प्लस वन लिख दिया जाएगा। बी की पावर भी इसी तरीके से के प्लस वन लिख दिया जाएगा। यही तो राइट हैंड साइड थी, प्रूव हो जाता है। फिर आगे है व्हाट्स प्रॉब्लम, द परचेज मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए रो मैट्रिक्स। जो परचेजिंग हुई है उसको एक मैट्रिक्स ए में इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, सॉरी नंबर ऑफ फ्रॉक्स, ट्राउजर, अंडरवियर। तो ए मैट्रिक्स 5 इंटू 12, 8 इंटू 12, क्योंकि डजन में थे इसलिए 10 इंटू 12, जो कि 60, 96, 120 एक रो मैट्रिक्स बन गई है। इसको मैट्रिक्स ए बोल रहे हैं। जो प्राइस है उसको मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, उस प्राइस को उसका नाम बी दे देते हैं। वो कॉलम मैट्रिक्स मैंने बना लिया 40, 30, 10। ये 3/1 मैट्रिक्स का ऑर्डर है और यहाँ पर 1/3 है। अब क्या है, द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अमाउंट इज ए सिंगल नंबर है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। इसका मतलब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए बी को। तो सेम कैन बी obtained by the multiplying the matrix A and B, since product of is जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होके आएगी ए और बी का, क्योंकि ये 1/3 का, ये 3/1, तो इसका मतलब 1/1 का आएगा। तो मैंने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर शो की है। जैसे मैं दोनों मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैट्रिक्स की, तो ये रिजल्ट मिला जो कि 1/1 आना चाहिए। इसका मतलब सेल आएगी टोटल उसके शॉप की 6480 रुपीज। नेक्स्ट है an annual sale of product of 3 item A, B, C of the factory in the 2 cities can be written in the form of matrices X के अंदर, जो कि 2/3 का ऑर्डर रहेगा। तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द सेल ऑफ द आइटम इन दिल्ली एंड द सेकेंड रो रिप्रेजेंट द सेल आइटम इन बॉम्बे। द प्राइस मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, जिसका नाम हमने Y रख दिया, 2.5 रुपये, 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, विच इज इन ऑर्डर 3/1 मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स थी, एक ये मैट्रिक्स थी, इसको मैंने Y, पहले वाले को X नाम दे दिया गया है। तो टोटल रिवेन्यू इन द सिटी गिवन बाय X इंटू वाई, टोटल रिवेन्यू जो है X इंटू वाई से ही मिलेगा आपको।
ये मैट्रिक्स एक्स ये वाई दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिला ये, जो कि 2/1 आप बोल सकते हो ऑर्डर। इसका मतलब दिल्ली की जो सेल रिवेन्यू रहेगी 43750 रहेगी, बॉम्बे की जो रिवेन्यू 39500 रुपीज में रहेगी। 38 में लेट कर लेते PQR डिनोट शॉप, ब्लेड पैकेट एंड ब्रश रिस्पेक्टिवली। परचेज डन बाय ABC कैन बी रिटन एज। तो इस तरीके से हम ABC की जो परचेजिंग PQR जो कि सोप और ब्लेड्स पैकेट और ब्रश, इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेट ऑफ PQR में बी रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स दिस, जो कि कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहां आपको नजर आएगा दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर ये रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर ये, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर ये, यानी कि 3/1 की मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पर आकर। तो बिल ऑफ ABC आर फर्स्ट, पहले वाले का बिल ये रहा, दूसरे वाले का यानी बी का ये, तीसरे वाले यानी कि सी का बिल बनेगा रिस्पेक्टिवली। 39 में अज्यूम कर लेते हैं दैट द ट्रस्ट हैज इन्वेस्टेड x रुपीज एंड 30,000 माइनस x इन द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहले बॉन्ड में x रुपया मान लिया, दूसरे में कितना आएगा क्योंकि टोटल उसके पास 30,000 है, तो 30,000 माइनस x हो जाएगा दूसरे बॉन्ड में। द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रो मैट्रिक्स गिवन बाय ए मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स बना दिया हमने। x पहला एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट है 30,000 minus x, which is 1/2 matrix. The amount received as per interest per rupees annually from two bonds. तो दोनों बॉन्ड के जो इंटरेस्ट आ रहे थे, पहले बॉन्ड पे ये है, दूसरे बॉन्ड पे ये, मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया, which is 2/1 मैट्रिक्स ऑर्डर। फिर द इंटरेस्ट इज ऑब्टेन एनुअली इन द सिंगल नंबर। इंटरेस्ट जो भी निकलेगा सिंगल नंबर में निकलेगा, तो इसका मतलब इनको मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं कि 1/1 की मैट्रिक्स आए, तो इसका मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करता हूं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक सिंगल एंट्री मिल गई आपको, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक ही एलिमेंट मिलेगा, तो एक ही एलिमेंट है ये, तो ये सिंगल एंट्री मिल गई जो कि गिवन है। दो पार्ट है इसके, पहले में तो 1800 दे रखा, दूसरे वाले में 2000 दे रखा, तो 1800 इसके इक्वल लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दिस केस फाउंड ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800 वी मस्ट हैव दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रख लिया हमने। जैसे इक्वल रखते हैं x की वैल्यू 15,000 आएगी, तो सिमिलरली दूसरी बॉन्ड में भी 30,000 माइनस 50,000 15,000 वापसी में आ जाएगा। सेकेंड वाले को मैं कंपेरिजन करता हूं किससे, 2000 से। वही एंट्री है अपने पास जो सॉल्यूशन किया था हमने, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, उसको इक्वेट करता हूं 2000 से। तो इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड की वहां से वैल्यू आती है 5,000, तो सेकंड वाले की आ जाएगी 25,000। कहां से, 30,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो सेकंड बॉन्ड का पता लग जाएगा। और थर्ड केस में 1600 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस एंट्री को मैं 1600 के इक्वल लिख लेता हूं, तो वहां से x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 25,000। तो सेकंड बॉन्ड के अंदर फिर 30,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 5,000 आ जाएगा, तो सेकंड बॉन्ड ये है, फर्स्ट बॉन्ड 25,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 40 लेट कर लिया, PQR रिप्रेजेंट द नोटबुक पेन ए पेंसिल रिस्पेक्टिवली। परचेज मैट्रिक्स ABC इस तरीके से परचेज करते हैं, ये डाल दिया हमने मैट्रिक्स। अब रेट्स ऑफ PQR में बी रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स दिस, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में डाल दिया हमने। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। द अमाउंट पेड बाय द ईच शॉपकीपर ABC आर गिवन, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 12 मैंने बाहर क्यों रखा है, क्योंकि डजन का हिसाब जो देना हमने इसको, तो पहले मैं 12 को अंदर भेज देता हूँ, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब मैं इनके रेट से कंपैरिजन करता हूँ, तो वहां से आप देखोगे ए की वैल्यू ये मिलेगी, बी की वैल्यू ये मिलेगी, सी की वैल्यू ये मिलेगी रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है 41, लेट कर लिया ABC रिप्रेजेंट केमिस्ट्री बुक्स, फिजिक्स बुक्स एंड इकोनॉमिक्स बुक्स रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज 12 मल्टीप्लाई दिस
दैट इज इक्वल टू 120, 96, 120। बात वही है, डजन में दे रखा था, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 1/3 मैट्रिक्स। सेलिंग प्राइस एबीसी के मे बी रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स 80, 60, 40 एंट्री इसकी रहेंगी, विच इज इन द ऑर्डर ऑफ 3/1 का। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप बाय सेलिंग all the books is given by the product of two matrices A into B। नाम अगर मैं इसको A देता हूँ, इसको B देता हूँ, तो A B से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे A B नाम नहीं दिए गए क्योंकि वो तो शॉपकीपर के नाम है, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा जो कि सिंगल एंट्री रहेगी, जिसका मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉपर इज 20160। थैंक यू।